ये क्या है? आलू है? मिट्टी आलू है? कृषि छोड़ दो दीदी, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, गिरने दो मिट्टी में, कोई बात नहीं। कृषि ईंट के पास नहीं बेटा। क्या हो रहा है कृषि? कहाँ बैठे हो आप? ओ डांस करते करते कृषि गिरा। कीचड़ कीचड़ हो गया। कीचड़ में पैर रख के देखो कृषि। इधर आओ, इधर आओ। आपके कदम कहाँ हैं? कीचड़ में पैर रखो। वेरी गुड। छप छप कर दो पैर को कीचड़ में। ऐसे 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 करो। मिट्टी 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 मिट्टी। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? इधर आ जाओ, इधर इधर। वो पुरानी मिट्टी है, दी इस तरफ ले आओ उसको। कृषि इधर है, इधर छप छप करो इस वाली मिट्टी में। इधर आओ। ए अय्या हो। के पैर है ये मेरे पैर है, ये मम्मा के पैर। ओ ओ ओ ये ये पैर मेरे। आज कृषि को ऐसे मिट्टी में खेलता देख मुझे याद आता है अपना बचपन। जब हम छोटे थे ना, तो दिवाली की छुट्टियों में गांव जाना होता था। वहाँ नदी किनारे जो चिकनी मिट्टी होती थी उसे घर लाते थे और उसमें गोबर मिला दिया जाता और फिर उस मिट्टी के बीचों बीच गड्ढा बनाकर उसमें पूरा पानी, लबालब पानी भरकर रख दिए थे सारी रात, ताकि मिट्टी अच्छे से पानी पी सके। और दूसरे दिन शुरू होता था हम सब बच्चों का मज़ेदारी वाला काम। भाई मुझे अपने भाइयों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे उस मिट्टी को अपने पाँव से रौंदने और मसलने में खूब मज़ा आता। कई बार तो ऐसा हुआ था कि मैं उनको मसलते मसलते खुद मुंह के बल जा गिरी। मेरे सारे पाँव गीली मिट्टी से भरे रहते। मज़े की बात यह है कि तब मिट्टी और गोबर से कोई घिन नहीं आती थी। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये किस लिए ये मिट्टी तैयार की जाती थी, तो मैं आपको बता दूं, ये बान्ना परब कहते हैं हमारे में, जो काली पूजा यानी कि दिवाली के आसपास ये शुरुआत कर देते हैं। जैसे शहरों में दिवाली के पहले घरों को साफ किया जाता, रंग रोगन किया जाता, वाइट वॉश कराए जाते, वैसे ही गांव में जो कच्चे मकान हैं उनको मिट्टी से लीपा पोता जाता, उनमें चित्रकला की जाती और आंगन में भी, जो आंगन भी कच्चे हुआ करते थे, तो आंगन को भी मिट्टी से लिपा जाता। तब ज़माना और था, अब ज़माना और है। अब तो ये बेज़ुबान ईंट पत्थर के घर बन गए हैं। तब मिट्टियों की सौंधी सौंधी खुशबू मानो क्या कुछ नहीं कह जाती। दीवारों से सटके चलने से भी गजब की खुशबू आती थी। और हाँ, बताना भूल गई कि लिपाई के बाद दीवारों पर एक से बढ़कर एक चित्रकला की जाती, लेकिन केमिकल से नहीं, सभी घर की बनाई केमिकल फ्री चीज़ों से। न जाने कहाँ कहाँ से लोग वो चीज़ें लेकर आते हैं। मैं बार बार मम्मा से पूछती थी कि भाई कैसे करते हो, मुझे भी सिखाओ, लेकिन अब नहीं पूछ सकती क्योंकि अब हमारे घर में ये सब बंद हो गया है। क्योंकि अब हमारे घर भी ईंट पत्थर के बन गए हैं, अब वो बात नहीं रही। खैर, जब आंगन में लिपाई की जाती मिट्टी से, उसको सूखने दिया जाता। जब सूख जाती तो
उस पर जो है माँ अल्पना बनाया करती थी और मैं उनकी हेल्प करती थी। माँ फ्री हैंड अल्पना बनाती थी और इतना प्यारा एक ही पैटर्न चलता, और मैं उनके जो सेंटर पॉइंट होता था वहाँ पर जाकर सिंदूर का टीका लगाती। ये सब होता था। दिवाली से पहले घर की सफाई, लीपा-पुती और दीवारों को, आंगन को सजाना। दिवाली के पावन पर्व पर, काली पूजा पर, बांधना पर्व पर, जब त्योहार का मतलब सिर्फ पटाखे चलाकर बैठना नहीं होता था। उस त्योहार से जुड़ी होती हैं परंपरा, एक कथा, कुछ विशेष बातें। मुझे नहीं पता कि आने वाली पीढ़ी ये सब देख पाएगी, नहीं देख पाएगी, कुछ नहीं पता। मोक्ष ये सब देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, क्योंकि सब कुछ आडंबरों ने ले लिया है जगह। अब कुछ पहले जैसी बात ही नहीं रही। मैं तरसती हूँ ये सब देखने को कि फिर से मेरा बचपन वापस आ जाए, लेकिन पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मेरी आत्मा अभी भी कहीं ना कहीं उस गांव में जाकर बसती है। वहाँ की मिट्टी में, वहाँ के खेत खलियान में, तालाब में, उगते हुए सूरज में, हर जगह बहुत याद करती हूँ अपने गांव को। न जाने कब जाना होगा, लेकिन वही है ना, मैं जहाँ रहूँ, कहीं भी रहूँ, तेरी याद साथ